हम सभी ये जानते हैं कि गुस्सा हमारी सोच और समझ दोनों को प्रभावित करता है। फिर भी गुस्से में हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो आज की कहानी आपके लिए ही है। इसका शीर्षक है बिना विचारे काम मत करो और मेरा नाम है योना और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रिय चैनल बोलती बुक्स विद अंजलि में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना विचारे काम मत करो। एक बार की बात है, वाराणसी के माधोपुर नाम के गांव में एक किसान रहा करता था। उसने एक नेवला पाल रखा था और वह उसे बहुत प्यार करता था। नेवला अपने मालिक का वफादार होने के साथ साथ बहुत ही चतुर और स्वामी भक्त भी था। एक दिन किसान अपने किसी काम से शहर गया था। घर में उसकी पत्नी और छोटा बच्चा। किसान की पत्नी ने बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया और स्वयं घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर के बाद उसे पानी लेने कुएं में जाना पड़ा। उसने बच्चे और नेवले को वहीं घर पर छोड़ा और पानी भरने चली गई। किसान की पत्नी के जाने के बाद वहां काले रंग का एक भयंकर सांप बिल से निकल आया। बच्चा जमीन पर कपड़ा बिछाकर सुलाया गया था और सांप बच्चे की ही ओर जा रहा था। नेवले ने जैसे ही सांप को देखा तो उस पर टूट पड़ा और सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। नेवला दरवाजे पर जाकर किसान की पत्नी का रास्ता देखने लगा। किसान की पत्नी पानी भरकर वापस लौटी और उसने देखा कि नेवला घर के दरवाजे पर बैठा है। नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ देखकर उसने समझा इसने मेरे बच्चे को काट लिया है। क्रोध और दुख से उसने पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले के ऊपर दे मारा। बेचारा नेवला घड़े के वजन से दबकर मर गया। किसान की पत्नी जब दौड़ी दौड़ी घर के अंदर पहुंची तो देखा उसका बच्चा सुकून से सो रहा है और वहीं पास में एक भयंकर काला सांप मरा पड़ा है। तब उसे सारी बात समझ में आई, लेकिन अब उसका पश्चाताप कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किसान का वफादार नेवला जा चुका था। किसान की पत्नी नेवले को गोद में उठाकर रोने लगी, लेकिन अब उसके अश्रु भी व्यर्थ थे। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताया, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई कार्य बिना सोचे समझे कर बैठते हैं तो फिर हमें बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और कहानियों के माध्यम से सीखते रहिए। जल्द ही आपका ये दोस्त योना फिर से एक और कहानी के साथ आपके समक्ष पेश होगा। तब तक के लिए अपना रखें बेहतर ख्याल। जय हिंद।